तक रह गया है, क्या बोल रहे हो, ये रह गया क्या? चलो डिस्ट्री 3 में 116 आ जाओ पहले। शांत। DCT 3 क्वेश्चन नंबर 1, बहुत सारे पार्ट है, करे तुम लोगों ने? चलो फर्स्ट पार्ट का आंसर 7.14। बी पार्ट का बोलते चलो 8.875। पूछ लेना भाई जो नहीं आया हो। सी पार्ट का 4.97। डी पार्ट का 4.11 कुछ आ रहा था, 112 2 के 6 आ रहा था, 4.116 ऐसे कुछ आ रहा था। ई पार्ट का 0.49। एफ पार्ट का 2.01 कुछ आ रहा था, कितना आ रहा था बोलो जल्दी? 2.031। नहीं करेगा तुम लोगों ने यार, बस तभी बस मूड खराब हो जाता है पूरा। जी पार्ट का और कहां से आएगा रे? 0.4 टाइप का आएगा। 0.8 कहां से आएगा? 0.040 0 ऐसा नहीं, इतना भी पास नहीं आएगा। 0 पॉइंट कितना आ रहा था? 4। छोड़ो यार, अभी मन नहीं करता डिस्कस करने का। एच का 8.889। आई पार्ट का ऐसा कुछ लोगों को डाउट हो तो कौन सा वाला? एफ वाला, जी वाला। पहले जी वाला देख लो। जी वाले में क्या है, क्या लिखा है? क्यूब रूट ऑफ 0.065। क्यूब रूट ऑफ 0.065 ये निकालना है। शांत। तो पहले तो फंक्शन मानो, तो नोन फंक्शन कौन सा लें? x की पावर 1/3 मानते हो? अब इस फंक्शन में हमें किस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है किस पे? 0.065 पे। और किस पॉइंट पे हमें वैल्यू पता है? किस पॉइंट पर वैल्यू पता है? 0.064 पर। क्योंकि इस पॉइंट पे जो y आएगा, इस पॉइंट पे जो y आएगा, ये क्या लिखा है? 0.4 का होल क्यूब। 0.4 का होल क्यूब, सोच लो 0.4 का होल क्यूब भी तो लिखा है, और उसका क्यूब रूट लोगे तो ये कितना आएगा? 0.4 आएगा। मानते हो? तो हमें f की वैल्यू निकालनी है किस पे? 0.065 पे। और वैल्यू पता किस पे? 0.064 पर। प्लस dy, याद है ना? और dy निकालने का तरीका क्या होता था? dy निकालने का तरीका क्या होता था? f डैश नोन पॉइंट कौन सा है? 0.064 इंटू dx। बोलो f डैश x कितना आएगा? तो x की पावर 1/3 का डेरिवेटिव कितना था? 1/3 x की पावर माइनस का 2/3 इंटू dx। तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना आएगा? 0.001। और यहां पे छाप दो 0.064। तो 0.064 का क्यूब रूट 0.4 की पावर -2, 0.4 की पावर -2, 1/3, 0.4 के -2 तो 0.16 आया ना। और यहां से कितना आएगा? 0.001। गंदा आया। ये कितना है? 10 की पावर -3। शांत। 16 और 3 48। 48 इंटू 10 की पावर -2 इकट्ठा एक -1, तो 1/480। 1/480 क्या था ना? तो कितना आता है आंसर? इसकी वैल्यू 0.4 प्लस 1/480 प्लस 1/480 क्या आया? बोलो है ना? कुछ तो बोलो। ठीक है, तो 480 को मैं
एक 10 हटा दूं, है ना, 480 को एक 100 दे दूं, ये कितना आता, 10 का क्यूब, 100/48 कितना आता, 96, 96, 40, 40, 0 आता, 400, 400, कुछ 8 टाइप का था, 8 आता ना, तो ये आता कुछ, और 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, तो 0.4 प्लस 0.00208, तो कितना है 0.40208, ये आता, ये लिखा था कि मैंने, ये लिखा था, नहीं लिखा था, कौन सा था, ये क्या लिखा है, 0 पॉइंट ये आएगा, समझ गया ना, आया नहीं आया, अच्छा था, और बताओ, एफ वाला, एफ वाला देखना, ये सच में आया क्या, क्या नहीं आया इसमें, देख लो ना आराम से, कौन सा पार्ट नहीं आया, सबसे पहले हमने सिंपली फंक्शन माना, फंक्शन कौन सा माना, x की पावर 1/3, ठीक है, इस पॉइंट पर इसकी हाइट निकालनी है, इस पॉइंट पे हाइट अपन को पता है 0.4, तो इस पे हाइट निकालनी है, इस पे पता है प्लस dy, और dy कैसे निकालते हैं, f डैश नोन पॉइंट इंटू dx, बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था बस, नहीं, चलो फोर्थ वाला, एफ वाला देखना, एफ वाले में क्या है, 4th रूट ऑफ 17 अपॉन 4th रूट ऑफ 81, है ना, 4th रूट ऑफ 81 तो अच्छा होता है 3, 4th रूट ऑफ 81 तो अच्छा होता है ना, तो बस हमें निकालना क्या है 4th रूट ऑफ 17, अब 4th रूट ऑफ 17 निकालने के लिए, ठीक है ना, फंक्शन के मानू बताओ, फंक्शन के माने बताओ, x की पावर 1/4, ये मान लो, है ना, ठीक है, किस पॉइंट पे निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है किस पे, 17 पे, और इसकी वैल्यू हमें कहां पता है, 16 पे पता है, और 16 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2, बोलो है ना, तो हमें इस फंक्शन की वैल्यू 17 पे निकालनी है और 16 पे पता है, प्लस का कितना dy, और dy कैसे निकालूं, बोलो, तो dy के लिए f डैश x, f डैश नोन पॉइंट इंटू कितना dx, तो x की पावर 1/4 का डेरिवेटिव कितना आएगा 1/4, x की पावर माइनस का 3/4, और चेंज इन x, फाइनल x माइनस इनिशियल x कितना आता 1, और इसमें 16 रखो, 16 का 4th रूट 2, 2 की पावर -3 8, 1/8 और 4 32, तो 1/32, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, 2 + 1/32, बोलो, एक 100 का मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 100/32 इंटू 10 की पावर -2, 100/32 कितना आएगा, 32 3 96, 40, 40, 1 80, 80 2 इंटू 10 की पावर -2, तो कितना आएगा 2.0312, बट ये वैल्यू किसकी आती, इसकी 2.0312 अपॉन कितना 3, तो 0.623 का 7, 21 का 7, 0, 0.6770, कितना लिखवाया तुम लोगों ने, ये था क्या, क्या वो नहीं है क्या, नहीं है क्या, कुछ तो बोलो भाई, नहीं बन रहा क्या, क्या हो गया तुम्हें, हाँ कुछ नहीं, तुम्हारी हाइट छोटी है कि लेटे हो, हाँ हाँ, आगे चले, चले, चलो आगे जाते हैं, सेकंड का
सेकेंड का डेली, थर्ड का फाइन इंटरवल्स आगे होंगे, कोई पूछना है इसमें क्या? चौथे का क्या आएगा? इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग आएगा ना। चौथे का ऑलवेज इंक्रीजिंग, चांद। पांचवे का चेन्नई, छठवे का आगरा भी सही है, बॉम्बे भी सही है, चेन्नई भी सही है, तीनों सही है। कौन सा बच्चे? पांचवे में क्या लिखा है? फॉर ऑल एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन इज। ध्यान देना, पहले इसका मतलब समझ में आता ना लिखा क्या है। इसका मतलब होता है फॉर ऑल। तो फॉर ऑल एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन इसमें से कौन सा है, ये पूछा गया है। और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव सोचो कितना होता है? 3x²। क्या ये हमेशा पॉजिटिव होता है कि नहीं होता? 3x² हमेशा पॉजिटिव होता है नहीं होता? होता है ना। देयरफॉर x³ इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो मैं क्वेश्चन का मतलब क्या था? नहीं आया क्या? कुछ तो बोलो, है ना। आगे चलें, बोलो। सातवें का आगरा, आठवें का चेन्नई, पक्का? चेन्नई सही बात है। नाइन्थ का दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स लाइंग इन द इंटरवल। आगरा आ रहा होगा, बताना है क्या? नाइन्थ बताना है क्या? डिफरेंशिएट कर दो इसको। ये पूछा गया ये फंक्शन इंक्रीजिंग कब है? तो x इंटू कितना? x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसका डी बाई डी एस कर दे। x पे भी स्क्वायर है क्या? इस पे भी स्क्वायर है, सॉरी। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए प्रोडक्ट रूल बोलो। x² को रखा कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव कैसे करें? इन रूल। इसको क्या मानते? t। तो t² का कितना आएगा? 2t। बोलो है ना। x माइनस 3 का होल स्क्वायर कांस्टेंट, x² का डेरिवेटिव 2x। कॉमन ले ले, एक x कॉमन ले लूं, एक 2 भी कॉमन आ रहा है और एक x माइनस का 3 भी कॉमन आ रहा है। यहां से कितना बचेगा? x। यहां से कितना बचेगा? x माइनस का 3। बोलो तो कितना आ गया? x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू कितना? 2x माइनस का 3। ये तुम्हारा आता f डैश x। ये पूछा गया था फंक्शन इंक्रीजिंग कब है? तो फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा? जब f डैश x कैसा होगा? पॉजिटिव। अब f डैश x पॉजिटिव कब है? ऑब्वियसली वेवी कब? बोलो 0, 3/2 और 3। ऐसा बनता। हमें कौन सा चाहिए था? पॉजिटिव। तो फंक्शन इंक्रीजिंग आया 0 से 3/2 और 3 से इंफिनिटी। 0 से 3/2 आगरा आएगा, बस आगरा आएगा। और देखो 3 से इंफिनिटी था ना, तो बॉम्बे नहीं आएगा, चेन्नई भी नहीं, दिल्ली भी नहीं। इसमें से क्या था? पक्का है ना? चलो आगे चलें। 10th के आगे थे क्या? dy निकालना है, dx दिया हुआ है, तो वही डिफरेंशिएट कर दो। कुछ पूछना है इसमें से? 10th में कोई पार्ट पूछना है क्या? पक्का ना? पांचवा पार्ट अच्छा था देखना। 10th का 5th पार्ट देखना अच्छा था। y इक्वल टू कितना है? cos x। और x किस पे? π/6। x कितना दे रखा है? π/6। और dx कितना दे रखा है? 0.05। तो हमें निकालना क्या है? dy। चलो कैसे करें? y और x में रिलेशन गिवन है, dy निकालना है, dx दिया हुआ है। बिल्कुल भाई, डिफरेंशिएट कर दो। याद करो विद रिस्पेक्ट टू x, याद है dy बाय dx कितना आएगा? माइनस का साइन x इंटू कितना? डी, सॉरी dx यहां लिख दिया ना। अब dx को यहां ट्रांसफर कर दूं तो dy इक्वल टू कितना आएगा? माइनस का कितना?
साइन एक्स इंटू कितना डी एक्स। शांत, यहां तक आया। और किस पॉइंट पे, पाई बाय 6 पे, तो छाप दो माइनस का साइन पाई बाय 6 और dx कितना दे रखा है 0.05, 0.05 ये समझ में आया। तो ये कितना होता है 1/2 और ये कितना 5 इंटू 10 की पावर -2, तो 1/2 और ये 2.5 माइनस का 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, ये dy आता। कुछ नहीं आ रहा ना, ये नहीं आ क्या भाई? कंसेप्ट समझते चलो, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें कब निकल जाएंगे सारे। फिर आगे 11th पे आ जाओ। 11th करे थे नहीं करे थे? फर्स्ट का आंसर बताओ। 6.008। बी पार्ट का, बी पार्ट का 0.09 कितना 99 पक्का करे है ना ढंग से तुम लोगों ने। सी पार्ट का 2 पॉइंट कितना 0.0116। डी पार्ट का 57 पॉइंट कुछ आता है, कितना आ रहा है 58 आता है 57 ऐसे कुछ आता है 58 पॉइंट, हाँ ऐसे कुछ आता है 58.24। बताओ कौन सा, कौन सा फोर्थ वाला 1.97 की पावर 6, ये क्यों नहीं आ रहे? डी वाला देखना 1.97 की पावर कितना 6, ये निकालना है। फंक्शन कौन सा x की पावर 6, x फाइनल किस पे हाइट निकालनी है 1.97। हाइट किस पे पता है, किस पे हाइट पता है 2 पे, और 2 पे हाइट कितनी होगी 2 की पावर 6 64। तो 1.97 पे हाइट निकालनी है, 2 पे हाइट पता है, प्लस का कितना dy, मानते हो? अब dy की वैल्यू, तो dy की वैल्यू कितनी आएगी f डैश ऑफ कितना 2, बोलो है ना, इंटू dx। f डैश 2 इसका डेरिवेटिव f डैश x कितना आएगा 6x की पावर 5 एट x इक्वल टू कितना 2 इंटू dx। और dx हमेशा ध्यान देना क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो 1.97 माइनस 2 करोगे तो गौर करना माइनस का 0.03 आएगा। 2 छाप दे 32 और 6, 32 और 6 कितना होता है 192। तो 192 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -2, तो ये कितना आएगा 24 कम 576, तो 5.76 ये है ना। तो ये कितना आया था 64 माइनस का आएगा, माइनस का कितना 5.76, बोलो है ना 58.24, बिल्कुल एग्जैक्ट है। नहीं बोलो रे कुछ तो, बिल्कुल यहाँ। चलो आगे चलें। सच बनना है ना यार, क्या बच्चे काय का थर्ड 11th का थर्ड नहीं है क्या, 11th का थर्ड पता नहीं क्या? मैं हिंट देता हूं चलो। 11th के थर्ड में देखना शांत, हमें निकालना क्या है 1.02 का क्यूब रूट, शांत जाओ 1.02 का क्यूब रूट प्लस 1.02 का फोर्थ रूट, ये निकालना है ना। तो फंक्शन मान लो x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 1/4, ये मान लो। और इस पे हमें हाइट निकालनी है किस पे 1.02 पे, और इसकी हाइट 1 पे पता है प्लस dy कर लोगे आप, ठीक है ना। इसमें x फाइनल क्या आ जाएगा 1.02 और x इनिशियल कितना आएगा 1।
ठीक है ना। चलो आगे, चलो ट्वेल्थ के फर्स्ट का 270, बी पार्ट का 36, ऐसे कुछ आता है। पहले का 270, दूसरे का 36। ये आए थे नहीं आए थे? 13 का फर्स्ट का 24/25 पाई। पाई ऊपर है कि नीचे? 24/25 पाई। बी पार्ट का 0.000016। कौन सा? किसका? रिलेटिव एरर। हाँ, ये वाला कि ये वाला? नीचे वाला कह रहे हो ना, वो तो हल चेक हो जाएगा। डिस्क है जिसका रेडियस कितना दिया है? 24, ये ना, तो 24 दिया है। मेजरमेंट कितना लिया? एरर कितने का है? 0.02 का। तो पहले में क्या निकाला अपन ने? मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरर इन द कैलकुलेटेड एरिया, इतना आ गया ना। तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा? रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा अपना? एरर अपॉन कितना? एक्चुअल वैल्यू। बोलो, तो एरर कितने का आया? 24/25 पाई, ये तो सही है ना। और एरिया कितना आता? पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 24 का होल स्क्वायर। पाई से पाई निपटता, एक 24 से एक 24 निपटता, तो 1/25 इंटू 24, 1/25 इंटू 24, यह था, है ना। बोलो, 4 का मल्टीप्लाई दे दूं, ये कितना बनता? 100। तो 4/24 1/6 इंटू 10 की पावर -2, और ये कितना आएगा? 0.16। तो 0.0016 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये नहीं कहना तुम लोगों ने। 14 के 14 का 14 नहीं आया क्या? क्यों नहीं आया? बड़ा अच्छा था इसका आंसर। Assume contrary to fact that the earth is a perfect sphere with radius कितना? 4000 miles. The volume of ice at North Pole and South Pole is estimated to be इतना. If the ice were melted and resulting water are distributed uniformly over the globe, approximately what would be the depth of the added water at any point on earth? देखो फोटो ऐसा है कुछ, ये अर्थ है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे आइस है, आइस है, आइस पिघल गई, आइस पिघल गई तो क्या किया? उस पूरे आइस ने एक एक्स्ट्रा वाटर लेयर पूरे अर्थ पे फॉर्म कर दिया। तो जो इसका रेडियस पहले आर हुआ करता था, अब कुछ बढ़ जाएगा। तो जो अब इसका रेडियस आर प्लस कुछ डी आर हो जाएगा ना, आया। और ये जो एडेड वॉल्यूम ऑफ वाटर ये आया, तो जो ये और कुछ नहीं डीवी थे, तो डीवी हमें नोन है, डीआर हमें निकालना है। तो बेसिकली हमें डीवी और डीआर में रिलेशन चाहिए, और डीवी और डीआर में रिलेशन डिफरेंशिएट करके ला सकता हूं 4/3 पाई आर क्यूब। तो डीवी इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कितना? डीआर। और डीवी दे रखा है कितना? 8 इंटू 10 की पावर 5, 8 इंटू 10 की पावर 5, 4 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 4000 माइल्स, तो 4 का 16000 का 10 की पावर 6 इंटू कितना? डी आर। बोलो है ना। तो 5 से कटता, एक बचता, बोलो ठीक है ना। 4 से 2 काट दो, 2 से ये 8 काट दो, तो 8 और एक ये 10, 1/80 पाई, इतने माइल्स रेडियस में इतने का चेंज आता, मतलब पृथ्वी इतनी बड़ी हो जाती है। और 1 माइल कितना होता है? 1.6 किलोमीटर के आसपास होता है, लगभग 1.5 मान लू। और ये कितना? 80 और 3 240, तो 1.5 अपॉन 240, 3/2 80
ठीक है, 1.5/240 ना, 3 से कटा 80, 1/160, 1/160 मतलब ज़्यादा नहीं, 50 मीटर का आता। छोड़ो, ये आया नहीं आया क्वेश्चन समझ में आया? पहले क्वेश्चन था क्या कि यहां पे जो आइस थी वो पिघल गई, और पिघलेगी तो पूरे अर्थ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो जो स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम है, यही तो स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम होता। तो डीवी पता है, डीआर निकालना था। नहीं है ना? और भी कोई था क्या? 15, 15 का कितना? 15 के फर्स्ट का 0.06, बी पार्ट का सेम ही आता है, सेम ही आता ना, सेम आएगा। आया 16 हो गया। हाँ बच्चे, हाँ कर सकते हो, हाँ हाँ कर सकते हो, बट वो लेंदी आएगा। होने को तो हो जाएगा, बट लेंदी आएगा ना। चलो शांत, फिर आगे 16 हो गए थे ना? 16 बताना है क्या? 16 में क्या है? 1 प्लस एस्टैब्लिश अ वेरी यूजफुल approximation formula where r is any rational exponent and u is small compared to 1। ठीक ना? ये काफी इंपॉर्टेंट है वैसे। देखो ये मैंने क्लास में बताया नहीं था। ये हमें प्रूव करना है कि 1 प्लस यू की पावर n, या r है शायद, इसमें r है ना, मैं n लिख देता हूं, इज इक्वल टू कितना? 1 प्लस का कितना? nu। कब? when u is close to 0, when u is close to 0, and actual में this is called binomial approximation, this is called binomial approximation। अब देखते हैं ये आएगा कैसे, समझो। बेसिकली हमें इस चीज की वैल्यू निकालनी है। तो सेम कंसेप्ट, पहले तो हम फंक्शन मानते हैं। तो फंक्शन में मान रहा हूं x टू द पावर n, सोचो x की पावर n मान सकता हूं। और इस फंक्शन पर हमें किस पॉइंट पे हाइट चाहिए? इस फंक्शन पर हमें हाइट चाहिए किस पर? 1 प्लस यू पर। और इस फंक्शन में हमें किस पॉइंट पे हाइट पता है? 1 पर, क्योंकि 1 की पावर n 1 होगा ना। सोच लो, इस पर हमें हाइट पता है, ये कितना आएगा? 1। इस पर हमें हाइट निकालनी है, चल इतना आया। वही जो हम करते आ रहे हैं अभी तक, नहीं है क्या? और u देखना बहुत ही छोटा दिया है मैंने। u मैंने क्या दिया? बहुत ही छोटा, मतलब ये स्मॉल चेंज ही है। दिस इज बेसिकली स्मॉल चेंज, आ रहा है ना? तो हमें f ऑफ 1 प्लस यू निकालना है। f ऑफ 1 पता है, प्लस का कितना? dy। और dy कैसे लिखो बताओ? बोलो f डैश, ठीक है, नोन पॉइंट कौन सा है? 1 इंटू कितना? dx। f डैश x कितना था? n x की पावर n माइनस 1, इस पॉइंट पे एट x इक्वल टू 1 इंटू dx। और dx क्या होगा? x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो दिस माइनस दिस कितना आता? u। और 1 रखोगे तो ये कितना आएगा? n इंटू u। तो dy की वैल्यू कितनी आ गई? n इंटू u। यही तो प्रूव करना था। बिल्कुल भी नहीं आया। आना कुछ तो बोलो भाई, कुछ भी नहीं आया। इसके यूज केस देखना, इसके यूज केस बहुत ही अच्छे हैं, बता रहा हूं अभी।
अब आ गया, इसका यूज केस समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरा समझो हो क्या रहा है, ध्यान देना, ये यूज करना कब है। तो जब 1 प्लस एक क्वांटिटी है जो कि बहुत ही छोटी है, मतलब जीरो के क्लोज है, मतलब बेसिकली 1 के रिस्पेक्ट में काफी छोटा है, मतलब 2-3% मान सकते हैं, 2-3% तक अगर है, 3-4% तक है तो चलता है। तो 1 प्लस यू की पावर एन अगर है तो डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस एन इंटू यू, मतलब इसमें सीधा इसका मल्टीप्लाई करता हूं या इसमें सीधा एन का मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, अब देखो यूज केस। अपने डीसीटी में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, बट ये समझना, ठीक है ना, ठीक है। जैसे हमें निकालना था अंडर रूट ऑफ 51, पहला क्वेश्चन क्या था, अंडर रूट ऑफ 51 ये निकालना था। तो गौर करना, हम लोग 1 प्लस एक्स टू द पावर एन को क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस का n इंटू एक्स, बट सिर्फ कब लिख सकता हूं, व्हेन x इज वेरी मच स्मॉलर देन 1, व्हेन x इज वेरी मच स्मॉलर देन 1। अब ये देखो रूट 51 है, तो रूट 51 को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 49 प्लस का 2, बोला है ना, लिख सकते ना। तो इस रूट 49 को मैं बाहर खींच लूं तो कितना आएगा, 1 प्लस का 2 बाई कितना 49 बनेगा। और ये गौर करो क्या बनेगा, 1 प्लस 2 बाई 49 की पावर कितना 1/2, और ये वैल्यू गौर करना काफी छोटी है 1 से, 2/49 काफी छोटा है ना 1 से। तो मैं 1 प्लस एक्स टू द पावर एन में सीधा क्या रिप्लेस कर सकता हूं, 1 प्लस एन इंटू कितना एक्स, सीधा ये लिख दूं, ये कितना आएगा 7, देखो प्लस 2 से 2 कटता, प्लस 1/7, और 1/7 को क्या लिख सकता हूं, 1/7, तो 0 पॉइंट कितना 1304202, कितना आंसर आया था इसका, कितना आया था इसका आंसर, यही था। बिल्कुल यहाँ, बिल्कुल यहाँ मैंने क्या किया, गौर करो, मैंने लिखा इसको 49 + 2, 49 को बाहर लिया, तो जब 49 को बाहर खींचोगे तो 49 का अंडर रूट क्या बनेगा 7, बनेगा नहीं बनेगा, और 49 कॉमन लोगे तो यहाँ 2/49 भी तो बचता, तो 1 प्लस 2/49 की होल पावर 1/2। अब मैंने ये चीज कही कि ये जो चीज है वो 1 से काफी छोटा है, तो मैं इसमें क्या यूज कर रहा हूं, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, तो इसको मैं लिखा 1 प्लस एन इंटू एक्स, थोड़ा आया, बिल्कुल भी नहीं आया ना। एक और कर दूं, शायद उससे आसानी पड़े, ये ज्यादा हो गया क्या, एक बताओ कौन सा करूं, जो भी तुम्हें ठीक है। तो पहला तरीका भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, जो तुम्हारा मन करे। एक मैं निकाल देता हूं 33 की पावर -1/5, गौर करना, तुम लोग बताओ चलो कैसे करता, 33 की पावर -1/5 क्या लिखो बताओ, इसको मैं 32 + 1 की पावर -1/5 लिख दूं, है ना। बाइनोमियल लगाने के लिए, बाइनोमियल लगाने के लिए हमें गौर करना एक जरूरी चीज होती है कि यहां पर हमें 1 चाहिए होता है, यहां पे क्या चाहिए होता है 1, क्या यहां पे 1 है क्या, सोचो अभी, क्या यहां पे 1 है क्या, नहीं है, तो इस 32 को मैं बाहर ले लूं, बोलो, तो 32 को बाहर लोगे तो 32 की पावर -1/5 कितना आएगा बताओ, 1/2, और 32 यहां से बाहर लोगे
तो ये कितना बनेगा 1/32। बिल्कुल नहीं आया हुआ लग रहा है, ये नहीं आया ना, सच्ची बताओ। देखो 32 को बाहर लेते तो 32 की पावर -1/5, 32 की पावर -1/5 कितना होता है? तो 32 की पावर 1/5 2 होता है, 2 की पावर -1 तो 1/2। ये नहीं सोच पा रहे क्या? 32 की पावर -1/5, तो 32 की पावर 1/5 और इसकी पावर कितना -1, और ये कितना होता है 2, तो 2 की पावर -1 मतलब 1/2। और ये गौर करो 1 से काफी छोटा है, ये गौर करो 1 से काफी छोटा है, और ये अगर 1 से काफी छोटा है तो 1 + x⁴n को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 + n इंटू कितना x। बोलो आया? और ये कितना लिखा? 32 इंटू दिस 160, 1 - 1/160, और ये कितना है 1/2, ये आ जाएगा। बोलो। और 1/160 कितना होता है? 1/160 कितना होता है? तो देखो 0 हटाओ, 1/16 कितना होता है? पहले देखो ये याद होने चाहिए। 1/4 कितना होता है? 0.25। ध्यान दो, 1/4 कितना होता है? 0.25। 1/8 कितना होता है? 0.125। 1/16 कितना होता है? 0.06। बोलो है ना? ठीक है ना? इसका भी आधा, 125 का भी आधा, तो कितना आएगा? 6। बोलो 625। तो 1/16 कितना होता है? 0.0625। और एक 10 और है, एक 10 और है, तो 1 माइनस का 0.00625 और कितना 1/2, और 1/2 इंटू 1 0.5 माइनस 0.00312, तो कितना आएगा 0.499 कुछ आएगा, ये आया था। तो हमारा सोचना कैसे है? ये तीन वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 1/4, 1/8 और 1/16। बहुत कॉमन है, बहुत यूज होगा। ठीक हो गए? इसी में चला गया पूरा टाइम। सब में यूज कर सकते हैं, सब में, जिसमें भी 1 + x⁴n दिख रहा है उन सब में यूज कर सकते हो। शांत नहीं है क्या? चलो अगले डिस्ट्री पे आ जाओ, अगले डीसीटी पे आ जाओ। इतनी अच्छी डीसीटी थी, थोड़ा बहुत आया कुछ इसमें? तो करके लाओगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, नहीं करोगे तो फिर वही, थोड़ा बहुत तो सीखे होगे। ठीक है, आगे हम लोग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में और आगे भी देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अभी के लिए इतना काफी है। चलो शांत। डीसीटी 4 कहां से करना था? फर्स्ट से, फर्स्ट का बॉम्बे, सेकंड का नहीं बताना है क्या? थर्ड के हो गए थे क्या? कौन सा वाला? 6th वाला, t + t cos t। वो t नहीं होगा, एक एक्स्ट्रा t है। 30 में एक एक्स्ट्रा t दे रखा है, शांत। t + का cos t कर लेना उसको, तभी अच्छा बनेगा। वो एक एक्स्ट्रा t फालतू दिया है, ठीक है। और इसमें तो शायद कोई मैक्सिमम मिनिमम आ ही नहीं पाएगा ना? आ जाएगा क्या? आ जाएगा ना, सॉरी। तो इसका डेरिवेटिव कितना था? 1 माइनस का sin t। बात कम करो। और ये 0 कब होगा? जब sin t कितना होता? 1। बोलो। और sin t 1 कब होता है? 90 पे होगा ना? और इसका डबल डेरिवेटिव कितना था? माइनस का कितना? cos t। बट देखो इसमें कैसा हो गया? 0 हो गया, इसमें 0 हो गया ना?
बट यहां पे सेकेंड डेरिवेटिव कैसा हो गया, फेल हो गया। यहां के सेकेंड डेरिवेटिव कैसा हो गया, फेल। वैसे गौर करना, ये हमें खुद बता रहा है कि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सोचो जरा, 1 माइनस साइन टी, सोचो ऑलवेज पॉजिटिव है। कैसे? क्योंकि साइन टी ज्यादा से ज्यादा 1 ही तो जाता, और यहां 1 ही बैठा हुआ है। तो देखो ये ज्यादा सा 0 होगा या पॉजिटिव होगा, मीन्स डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव है। इसका मतलब फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है, मतलब नो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। ये सोच पा रहे हो ना कि कोई ग्राफ अगर हमेशा बढ़ रहा है, कोई ग्राफ अगर हमेशा बढ़ रहा है, तो क्या उसमें मैक्सिमा या मिनिमा आ पाएगा क्या? लग नहीं रहा है ना। क्या बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या लगा रहा है? नहीं आएगा। टी प्लस कॉस टी लिया था ना, एक और टी लिया था। नहीं, मैं कह रहा हूं टी प्लस कॉस टी लिया था कि कुछ और लिया था। नहीं आएगा, दिखाता हूं। चलो मैं चाह तो रहा था एक बार बता दूं, ये देखना अच्छा ग्राफ बनता है इसका बड़ा। और करना x प्लस का कॉस एक्स, एक्स प्लस का कॉस एक्स। कॉस किधर मिलता है? ऐसा ग्राफ होता है इसका, ठीक है। मींस बीच में डेरिवेटिव देखो 0 तो हो रहा है, बट नीचे नहीं आ रहा। या तो डेरिवेटिव 0 हुआ या बढ़ा, या डेरिवेटिव 0 या बढ़ा, ठीक है ना। तो कहीं भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं आ पाएगा। लोकल मैक्सिमा तब आता ना जब ग्राफ जाके नीचे मुड़ता। तो ग्राफ का डेरिवेटिव 0 तो हुआ, बट फिर बढ़ गया, फिर 0, फिर बढ़ गया। समझ गए ना। तो डेरिवेटिव 0 होना इसका मतलब ये नहीं कि लोकल मैक्सिमा या मिनिमा आ ही जाएगा। इसलिए मैंने क्या कहा, डेरिवेटिव 0 होना का मतलब ये थोड़ी होता है कि वहां पर लोकल मैक्सिमा या मिनिमा आ ही जाएगा। फिर हमें ये भी तो देखना पड़ता है कि डबल डेरिवेटिव तुम्हारा पॉजिटिव या नेगेटिव होना चाहिए, फिर मैं ना। बट डबल डेरिवेटिव कैसा हो गया था, 0, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया, फिर मारा। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ये समझ में आ रहा था कि डेरिवेटिव हमेशा कैसा है, पॉजिटिव, मतलब फंक्शन हमेशा कैसा है, इंक्रीजिंग। समझ में आ रहा है? ये समझ में आता नहीं आता कि ग्राफ अगर हमेशा इंक्रीजिंग है तो इसमें मैक्सिमा या मिनिमा नहीं आ पाएगा। ये फील आता ना। चलो आगे चलें। बाकी क्या आगे थे ना, सिंपल थे। चौथे का है क्या, बोलो। चौथा आया नहीं आया, किसी में दिक्कत तो नहीं? पांचवा आ गया था, पांचवा आया नहीं आया? शो दैट नहीं आया, क्यों? पांचवे में क्या है, शो दैट साइन एक्स इंटू कितना, 1 प्लस का कॉस एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 3। ये प्रूव करना है कि मैक्सिमम होगा एट एक्स इक्वल टू कितना, पाई बाय 3। बात कम करो, ये प्रूव करना है अपन को, बोलो। तो एफ डैश एक्स निकाल दे, बोलो। एफ डैश एक्स निकालें तो कितना आएगा, साइन एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस का कितना, साइन एक्स, इसको कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव, प्लस 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस का कितना, कॉस एक्स, तो कांस्टेंट साइन एक्स का डेरिवेटिव, बोलो। और इसको में क्या करना है, 0 और करना, माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन मिल गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का कितना, साइन स्क्वायर एक्स, और यहां से क्या हो जाएगा, प्लस का कितना, कॉस एक्स इक्वल टू कितना, 0, बोलो है ना। अब इस साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं क्या, बोलो है ना। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि अब हर जगह क्या बन गया, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को टी मान ले, बोलो। टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, 2t का स्क्वायर, प्लस का कितना, t, -1 इक्वल टू कितना, 0। इसके रूट्स
टी स्क्वायर प्लस टी माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो -2 + 1 बाई 2, तो cos x की वैल्यू क्या आ गई, -1 और 1/2। नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो cos x की ये दो वैल्यू आ गई है ना। तो क्या पूछा गया था, π/3। तो गौर करो, cos x 1/2, शांत, cos x 1/2 कब होता है, π/3 पे। cos x 1/2 कब होता है, π/3 पे। तो देखो यहां पर डेरिवेटिव 0 तो हो रहा है, यहां पर डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 0। बस क्वेश्चन उठता है ये कैसे पता करें कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा कि मिनिमा, ये कैसे पता करें कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा कि मिनिमा। कैसे पता करें बताओ। तो डबल डेरिवेटिव ना, इसका वीवी कब नहीं बना पाओगे, इसका वीवी कब बनाना मुश्किल है ना, ठीक है ना। बट इसका मैं डबल डेरिवेटिव ले लूं, बोलो डबल डेरिवेटिव कितना था। देखो फंक्शन तो यही बन गया ना, फंक्शन क्या बन गया था अपना बेसिकली, एफ डैश एक्स कितना आ गया था, 2 cos square x, 2 cos square x प्लस cos x -1, यही तो आ गया ना। इसका मैं डबल डेरिवेटिव करूं तो कितना आएगा, टी स्क्वायर का 2t 4 cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x, इसका माइनस का sin x और 1 का डेरिवेटिव 0। और हमें किस पॉइंट पे चेक करना है, π/3 पर, π/3 पर, π/3 रख दो, cos π/3 1/2 माइनस sin π/3 माइनस का √3/2 माइनस का √3/2। देखो नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या आया, नेगेटिव। और अगर एफ डबल डैश नेगेटिव आया मीन्स पक्का π/3 पे तुम्हारा क्या रहा होगा, मैक्सिमा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, नहीं आया होगा शायद ना, ज्यादा गंदा हो गया ना। फिर मैं करा के शुरुआत से हमने सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया। अब यहां ध्यान देना, ये साइन स्क्वायर था, इसको मैं लिखा 1 माइनस का cos स्क्वायर, टी माना, रूट्स निकाले तो cos x के दो वैल्यूज है, -1 और 1/2। तो cos x 1/2 कब होता है, π/3 पे। तो π/3 पे डेरिवेटिव 0 है, मीन्स π/3 पे मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है, तो उसमें मैक्सिमा या मिनिमा। तो इसको डबल डिफरेंशिएट किया, वैल्यू छापा और क्या मिला, नेगेटिव, मीन्स पक्का उस पॉइंट पे क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। नहीं ज्यादा हो गया ना, कुछ कुछ तो अच्छे क्वेश्चन फंस जाते हैं इसमें। आगे चलें, नहीं है क्या, कहां तक दिया था मैंने, 22 तक दिए थे। अरे यार चलो यही पढ़ लेते हैं आज। कहां तक, अगला कौन सा करना है, 6th का आगरा, 7th का नहीं। अरे तो 4 बार हो गया यार, रॉड गिरने वाला अभी तक नहीं सीख पाए क्या, 6th क्यों नहीं कर पाए, डिफरेंशिएट करके 0 कर दो। हाँ नहीं आ रहा क्या, लोकल मैक्सिमम, शांत, ये शायद वैल्यू दी है, मुझे लग रहा है ये वैल्यू दी है कि एक्स की वैल्यू दी है, लोकल मैक्सिमम शायद वैल्यू दे रखा है, ये शायद वैल्यू निकालनी है, इसलिए शायद नहीं आ रहा होगा तुम लोग का। y इक्वल टू क्या है, एक्स क्यू, बात कम करो, माइनस का 3x प्लस का कितना 2, तो dy/dx कितना आएगा, 3x का स्क्वायर माइनस का 3, तो x का स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, तो x इक्वल टू 1 एंड -1, बात कम करो। तो इन पॉइंट्स पे मैक्सिमा या मिनिमा आएगा, ठीक है ना। अब किस पे मैक्सिमा किस पे मिनिमा, तो डबल डिफरेंशिएट कर दूं, तो डबल डिफरेंशिएट करते तो कितना आता 6x, तो देखो जब मैं -1 रखता तो क्या बनता माइनस का 6, तो इस पे क्या आएगा तुम्हारा मैक्सिमा, मीन्स -1 पर मैक्सिमा आ रहा है, 1 पे क्या आ रहा है मिनिमा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो -1 को फंक्शन में छाप दे, तो f ऑफ -1 छापो, बोलो
तो -1 3, 3 और 2 5 और -1 4, f ऑफ -1 कितना आएगा 4, आगरा। ये समझ में आ रहा है? इसमें इन्होंने मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली है। ये तो x आया ना, जिस x पे मैक्सिमम वैल्यू है कितनी है, वो 4 है। बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? शायद इसलिए गड़बड़ हो गया होगा ना। चलो आगे चले। सातवें का अच्छा नहीं पक्का। आठवें का आगरा तो बिल्कुल नहीं आएगा, बॉम्बे आएगा। 8वां नहीं है क्या? पता नहीं क्या? चलो बात कम करो यार, बात कम करो। 8वें में देखना, 8वें में क्या लिखा है? 2 प्लस का 4x² शांत, 2 प्लस का 4x² प्लस 6x की पावर 4 प्लस 8x की पावर 6 शांत। इसके हमें पता करने हैं कितने मैक्सिमा या मिनिमा होंगे। नंदो चलाओ, नहीं पीछे चुपचाप बैठे रहो। नहीं होमवर्क करके लाए तो मैं कुछ बोल रहा हूँ क्या? चुपचाप तो बैठ सकते हो, है ना? तुम पीछे ही बैठ जाओ जाके, बिल्कुल ही। चलो इसमें कितने मैक्सिमा या मिनिमा आएंगे अपन को ये पता करना है। तो इसका डेरिवेटिव करते बताओ, बोलो। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा बताओ? 8x प्लस का 24x³ प्लस का 48x की पावर 5, मानते हो? और इसमें से देखो मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं, 8x कॉमन ले लूं। 1 प्लस का कितना आएगा बताओ? 3x का स्क्वायर प्लस 6x की पावर 4, मानते हो नहीं मानते? अब f'(x0) कहां कहां होगा? तो जो f'(x0) देख के बताओ कहां कहां हो सकता है? एक तो दिख रहा है जब ये 0 हो जाए, मतलब x इक्वल टू 0 पे, क्या ये कभी 0 हो सकता है? सोचो, दिस कैन नेवर बी 0, दिस कैन नेवर बी 0। क्यों नहीं हो सकता? x² पॉजिटिव, x की पावर 4 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव क्वांटिटीज मिलकर 0 नहीं हो सकती। मीन्स डेरिवेटिव के कितने रूट्स आए? डेरिवेटिव का एक ही रूट आया 0। मीन्स इस ग्राफ में ज्यादा से ज्यादा एक ही मैक्सिमा या एक ही मिनिमा होगा, है ना? अब 0 पर मैक्सिमा होगा कि मिनिमा, वो कैसे पता करें? इसका डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव करते तो कितना आता? 8 प्लस का 72x का स्क्वायर प्लस समथिंग x की पावर 4, और इसमें क्या रखते? 0, इसमें क्या रखते? 0, तो कितना आता? 8, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 आया डबल डेरिवेटिव, मतलब पक्का इस पे क्या होगा? लोकल मिनिमा। तो आंसर क्या आएगा? ओनली 1 मिनिमा, बॉम्बे आएगा। धंधना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला, थोड़ा सोचना तो पड़ेगा। चल आगे, चलो 9th का डेली, 10th का लोकल मिनिमम वैल्यू बोला है, तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। निकाली थी क्या? वैल्यू निकाली थी नहीं निकाली थी? ये नहीं आ रहा था क्या? f' कितना आएगा? 4x का क्यूब माइनस का कितना? 2x, 2x कॉमन ले लूं तो 2x² माइनस का कितना? 1, रूट्स के आगे 0, 1/√2 और -1/√2, ये आ गया ना। हमें क्या निकालना है? लोकल मिनिमम वैल्यू, है ना? लोकल मिनिमम वैल्यू, तो वो 1/√2 पाएगा। 1/√2 पे कितना आएगा? गंदा सा आएगा कुछ, रूट में आ रहा है ना, तो रूट में आएगा, डेली आएगा, रूट में आ रहा है ना। 1/√2 रखो, देखो, सॉरी 1/√2 इसमें रखोगे ना फंक्शन में,
सॉरी 1/√2 फंक्शन में रखोगे ना, कितना आएगा 1/√2, तो 1/4 माइनस का 1/2 माइनस का 2, ये आता, तो कितना आ रहा है 11/4, ये आएगा आंसर। ये क्या लिखे ऑप्शन, दिल्ली आ रहा है, दिल्ली आ रहा है। शांत 11th का दिल्ली कि बॉम्बे, बॉम्बे आ रहा था, बॉम्बे होगा फिर आ गया तो पता नहीं क्या। 12th का 12 चेन्नई, 13 का 13 दिल्ली, एट x इक्वल टू 2 पे कुछ आ रहा था क्या, 2 पे डेट 0 हो रहा था नहीं हो रहा था, अच्छा रिबाउंड कर रहा था क्या। 13 का दिल्ली, 14 का 14 का f of x be a function such that f dash a is not equal to 0, then at x equal to a डेरिवेटिव 0 ही नहीं हो रहा, डेरिवेटिव अगर 0 नहीं होगा f dash a is not equal to 0। हाँ ठीक है ना, कैन नॉट हैव अ मैक्सिमम, मस्ट हैव आइदर, क्या लिखा है इनने, हाँ नहीं होगा ना, आगरा बॉम्बे होगा ना, चेन्नई क्यों होगा, मस्ट हैव नाइदर अ मैक्सिमम नॉर अ मिनिमम, तो आगरा भी तो सही है, आगरा भी सही है अपने में, आगरा भी सही है, बॉम्बे भी सही है, चेन्नई भी सही है। शांत आगरा बॉम्बे चेन्नई तीनों सही है, क्योंकि देखो मैक्सिमम भी तो नहीं हो सकता ना, वो भी तो सही है अपने आप में, मैक्सिमम भी नहीं हो सकता, मिनिमम भी नहीं हो सकता, तीनों सही है, आगरा बॉम्बे और चेन्नई। बात कम करो। 15 का 15 का आगरा, 16 का बॉम्बे, 17 का चेन्नई, दिल्ली है कि नहीं है। मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, सही बात है ना। गौर करो, x प्लस 1/x का ग्राफ, x प्लस 1/x का ग्राफ ये होता है ना, तो देखो मिनिमम, मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स 2 है, मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स -2 है ना, लोकल मैक्सिमम वैल्यू -2 है, लोकल मिनिमम वैल्यू +2 है, तो देखो लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू से छोटी है ना, दिल्ली भी आएगा, दिल्ली भी आएगा, वो अंडरस्टूड है, ऐसे तो फिर ऐसे तो ऊपर जो लिखा है एफ ऑफ एक्स एज ए मैक्सिमम मिनिमम वो भी गलत है। चलो चले आगे, 18 का 18 का मैक्सिमा 16 और मिनिमा मिनिमा 15, और नहीं कर रहे हैं तुम लोगों ने। चलो 19 का बॉम्बे आ रहा है, 20 का एक सेकंड 20 का चेन्नई, 21 का 21 का 21 नहीं है क्या। लार्जेस्ट फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर चांद एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ इट्स न्यूमरेटर बाय कितना 16। लार्जेस्ट फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 16। अच्छा क्वेश्चन देखना, देखना एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन है कितना p/q, बात कम करो, इसका न्यूमरेटर अगर मैं x मानूं, न्यूमरेटर में क्या मानूं x, तो डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर एक्सीड्स स्क्वायर ऑफ न्यूमरेटर बाय कितना 16। सोचो आराम से, एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर अगर मैंने x माना, तो डिनोमिनेटर क्या है जो कि
न्यूमरेटर के स्क्वायर को 16 से एक्सीड कर रहा है। आया समझ में? और पूछा क्या गया है? लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन की लार्जेस्ट वैल्यू पूछी गई है। मीन्स इनडायरेक्टली इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। और इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे? डिफरेंशिएट करके। तो एफ डैश एक्स डी एन डैश डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन कितना? डी स्क्वायर। इससे मतलब है नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है? 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का कितना? 16 इक्वल टू 0। तो एक्स की दो वैल्यू आ गई, 4 और -4। बोलो है ना? ऑब्वियसली नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव ही आंसर होगा। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन कितना आ गया? 4 अपॉन 16 और 16 32, मतलब 1/8। क्या हुआ? नहीं आया क्या? आया नहीं आया? क्या ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? क्या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के स्क्वायर से, क्या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के स्क्वायर से 16 ज्यादा है? ये आंसर सही है कि डिस्कार्ड करना पड़ेगा? बोलो जल्दी, डिस्कार्ड करना पड़ेगा क्या? लग रहा है नहीं लग रहा? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंप्लीफाई होके ये बना ना। एक्चुअली तो आंसर ये आया ना, एक्चुअल आंसर तो ये आया, डिनोमिनेटर एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ न्यूमरेटर बाय 16। कट के तो आ ही सकता है ये, ठीक है ना? तो आंसर बिल्कुल सही है। किसी कोई कंफ्यूजन हुआ नहीं था क्या? तो सोचा ही नहीं होगा इतना। चलो, तुम लोगों ने बिल्कुल नहीं किया क्या? मुझे ऐसे को लगा सब ऊपर से आ रहा है। थोड़ा बताया और भी दिया था क्या? 22 दिया था क्या? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स रूट इज मिनिमम। आया नहीं आया? कितना आया? बॉम्बे आ रहा है 22 का बॉम्बे। लास्ट वाला बताना है क्या? हाँ 22 देखना, बहुत बहुत आता है। शांत हो जाओ। 22 वाला देखना, बहुत पूछा आता है। x+1 प्लस x+3, x+1 प्लस x+3 प्लस m टाइम्स ऑफ x माइनस का 1। शांत। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स रूट। शांत। हमें क्या निकालना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो पहले इसको अच्छा कर लें, इसको अच्छा कर लेते हैं। x का स्क्वायर। शांत। x का कोएफिशिएंट x प्लस 3x 4x प्लस mx। बोलो कांस्टेंट 3 माइनस m। आया था। इसके रूट क्या है? अल्फा और बीटा। इसके रूट क्या है? अल्फा और बीटा। मानते हो? हमें निकालना क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि कितना आएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स का होल स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स का होल स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बोलो ये फंक्शन आया। क्या बोला गया? इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ ना। तो हमें इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो m का स्क्वायर प्लस 8m प्लस 2m, थोड़ा बात कम करो यार, प्लस का 10m 16 माइनस 6 प्लस का 10। हमें इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? बोलो। तो या तो ये देख लो, ये क्वाड्रेटिक है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक का मिनिमा किस पे आता है? -b/2a पे। बोलो। तो -b/2a तो किस पे आएगा? -5 पे। या डिफरेंशिएट कर दो, या क्या कर दो इसको? डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करते तो कितना आता? 2m प्लस का कितना? 10 इक्वल टू 0।
तो भी m इक्वल टू कितना मिलता, -5। तो ये मिनिमम कब होगा, एट m इक्वल टू कितना, -5, मतलब बॉम्बे। कहाँ हो तुम, हाँ 45, क्या हो गया इसको, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा करेंगे अपने ऐसे क्वेश्चन, अभी कराने मेरे को ऐसे क्वेश्चन कराए नहीं अभी, है ना, अभी कराऊंगा ऐसे क्वेश्चन, है ना, हाँ चलो आया इतना जानशी, कुछ आया नहीं आया, चलो ध्यान देना, बस एक सेकेंड ध्यान देना। क्लास में शांत जाओ, क्लास में तुम सिर्फ 20% सीखोगे, होमवर्क करोगे तो तुम 60% सीखोगे, और जब उसका डिस्कशन करोगे तो और जो बचे बचे कंसेप्ट है उससे तुम 20% और सीखोगे, ठीक है ना। तो ये मत सोचना 80 हो रहा है क्या, चलो ठीक है ना, तो इस पे बहुत गौर करना, कि कई बार क्या होता है हम लोग बहुत माइन्यूट माइन्यूट मिस्टेक करते हैं। होमवर्क में अगर तुम निपटा लो तो पेपर में वो गलतियां नहीं करोगे, और अगर तुमने होमवर्क में वो गलतियां नहीं करी तो कभी ना कभी तो करनी करनी है, और वो दिन आएगा टेस्ट वाला, ठीक है ना। और इसमें कई बार ऐसे होते हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, कुछ नए कंसेप्ट भी मिल जाते हैं, तो इसको अच्छे से किया करो, है ना। आए नहीं आया, चलो चले, कब तक का टाइम था, 1:30 बजे तक है, 2 बजे तक का, 1:30 बजे तक का है ना। हाँ तो लेट भी तो स्टार्ट हुई थी ना यार, चलो कोई ना, एक क्वेश्चन देखते हैं अच्छा सा, चांद, बस आराम से, मैं वो देखना चाह रहा था, थोड़ा बात कम करो यार, कितनी बात कर रहे हो, टाइम लगा रहे, बदल सकता हूँ नहीं बदल सकता मैं, हाँ हो रहा है ना, चलो चांद, सही है। मान लो क्वेश्चन होता, फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन, लिख लो, फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन that can be inscribed in a sphere, find maximum volume of cone that can be inscribed in a sphere of radius r। ठीक है, find maximum volume of cone that can be inscribed in a sphere of radius r। कर दिया, चलो गौर करना। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था, हमें किस चीज को मैक्सिमाइज करना है, हमें किस चीज को मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो जिस भी चीज को हमें मैक्सिमाइज करना होता है उस चीज को हमें एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो अब मुझे एक रैंडम कोन को एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में लिखना है, सिंगल वेरिएबल के टर्म में, और ठीक है। तो ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, मैं वेरिएबल जो ले रहा हूं, ध्यान देना, किसी भी कोन का
जो बॉटम राइट कॉर्नर है वो ये, इसको सेंटर ऑफ स्फीयर से ज्वाइन कर दूं, बोलो, और ये तुम्हारी वर्टिकल लाइन, तो इसको मैं मान रहा हूं कितना, थीटा। इसको मैं कितना मान रहा हूं, थीटा। तो जो इसके अंदर पहले फील कर पा रहे हो बहुत सारे कोण होंगे, सोचो, आना पड़ेगा, इसके अंदर सोचो बहुत सारे कोण होंगे, सोचो ये वाला, ये बहुत सारे कोण बनते इसके अंदर। इसका वॉल्यूम सोचो सबसे छोटा होता 0, और बीच में कहीं मैक्सिमा था, और फिर सोचो वॉल्यूम फिर घटते 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 फिर से कितना आता, 0। तो बीच में देखो कहीं ना कहीं मैक्सिमा आया होगा, बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमा आया होगा। और ये जरा सोच पा रहे हो, जरा इस एंगल पर गौर करो, इस लाइन और इस लाइन डॉटेड लाइन बीच का जो थीटा है उस पर गौर करो। जरा सोचो इस केस में थीटा कितना है, लगभग 0। सोचो यहां थीटा लगभग कितना है, 0। थीटा बढ़ाते जाओ, देखो थीटा बढ़ाते जाओगे तो कोण बदल रहा है। थीटा बढ़ाने पर सोच पा रहे हो कोण बदल रहा है। यहां पर थीटा एग्जैक्टली कितना हो गया, 90। यहां पर थीटा कितना हो गया, 90। इसके और इसके बीच का एंगल लगभग कितना हो गया, 90। और बढ़ाते गए तो 90 से भी बढ़ा, इसे मारा है। मीन्स थीटा चेंज करने पर फील कर पा रहे हो कि कोण बदलेंगे। ये कह रहा हूं, थीटा चेंज करने पर क्या सोच पा रहे हो कि कोण बदलते। थीटा 0 करने पर पतला सा कोण आता, और बढ़ाओ, ठीक है ना। चलो अब गौर करना, तो बोल तो लेना है पहले यार। तो हम लोगों ने क्या किया, शांत जाओ, एक स्फीयर था, इस पर हमने एक वेरिएबल कोण लिया, बात कम करो, यहां से कुछ थीटा एंगल पे। अब बस ये बताओ, क्या हम इस कोण का वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ थीटा के टर्म में लिख सकते हैं क्या? लिखो। हाँ, अब हमें इस कोण का वॉल्यूम थीटा के टर्म में लिखना है। गौर करना, ये स्फीयर का रेडियस है, ये लेंथ कितना होगा, ये आर है, ये आर का कॉस थीटा, कॉस थीटा होगा ना, ये आर का साइन थीटा, आर का साइन थीटा। तो वॉल्यूम ऑफ कोण कितना आता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोण का रेडियस, सोचो कोण का रेडियस आर साइन थीटा, आर साइन थीटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच कितना आएगा, यहां से लेके यहां तक का लेंथ, और यहां से यहां तक का लेंथ, तो जो आर कॉस थीटा प्लस आर, ये भी तो सोचो स्फीयर का रेडियस ही है, आर प्लस आर कॉस थीटा। बस ये एक्सप्रेशन अगर तुम्हारा बन गया तो उसके बाद बस डिफरेंशिएट करना बाकी रहेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल कोण माना, जिसमें वेरिएबल मैंने क्या लिया, थीटा। याद करो मैंने पिछली क्लास में बताया था, कभी भी सर्कुलर टाइप के फिगर्स आते हैं, सर्कुलर टाइप के फिगर्स आते हैं तो उसमें थीटा वेरिएबल मानना ज्यादा इजी पड़ता है। ये लेंथ आर साइन थीटा, ये आर कॉस थीटा, तो हाइट क्या हो गया, आर प्लस आर कॉस थीटा। आर कॉमन, यहां से भी आर कॉमन, तो वॉल्यूम कितना आया, 1/3 पाई आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस का कॉस थीटा, इंटू 1 प्लस का कॉस थीटा। अब हमसे पूछा गया था मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोण, क्या करूं, हमसे पूछा गया था मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोण, मतलब ये जो V है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं कह रहा हूं इसकी मैक्सिमम वैल्यू सोचो तभी आएगी जब ये वाला पार्ट मैक्सिमम होगा। आराम से सोचो, सोचो ये पूरा मैक्सिमम कब होगा, जब ये पार्ट मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना। तो एक नया क्वेश्चन क्या हो गया कि हमें इस फंक्शन का क्या निकालना है, मैक्सिमा। ये तो क्वेश्चन हो गया, नहीं आया,
अब इस फंक्शन का मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करें, या किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश थीटा, फर्स्ट फंक्शन को रखो कांस्टेंट साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव, 1 प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस का कितना साइन थीटा, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा को रखते हैं कांस्टेंट, साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव टी स्क्वायर का 2t, और जिसको t माना उसका खुद का डेरिवेटिव, जिसको t माना उसका खुद का डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव को हम लोग क्या करेंगे 0। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, एक साइन थीटा कॉमन आएगा ना, एक साइन थीटा क्या आएगा कॉमन, बचेगा कितना माइनस का कितना साइन स्क्वायर थीटा, यहां से एक साइन थीटा कॉमन जाता, कितना बचता 1 प्लस का कितना कॉस थीटा इंटू कितना 2 कॉस थीटा इंटू 2 कॉस थीटा, बोलो कितना आया, देखो 2 कॉस का थीटा, 2 कॉस का थीटा कितना आया साइन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का कितना साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का कितना 2 कॉस थीटा, प्लस का कितना 2 कॉस थीटा इक्वल टू कितना 0, इक्वल टू कितना 0। अब इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे करें, तो जी यहां भी कॉस है यहां भी कॉस है, बस यहां क्या है साइन, तो अगर ये साइन कॉस बन जाता तो अच्छा लगता अपन को, लगेगा नहीं लगेगा, तो साइन थीटा, और इस साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर, बोलो है ना, 2 कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आएगा 3 कॉस स्क्वायर, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का 2 कॉस थीटा, प्लस का कितना 2 कॉस थीटा, और माइनस का 1, और अब शायद दिख रहा होगा कॉस थीटा को मैं टी मान लूं, कॉस थीटा को क्या मान लेते हैं टी, तो कितना आता 3t स्क्वायर प्लस का कितना 2t माइनस का 1 इक्वल टू 0, 3 का मल्टीप्लाई टी स्क्वायर प्लस का 2t माइनस का 3 इक्वल टू 0, रूट्स निकाल रहे हैं, तो माइनस का 3 प्लस का 1 बाय 3 और बाय 3, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, एक -1 और एक 1/3, -1 तो नहीं होगा क्योंकि -1 पे थीटा कितना होता पाई, -1 पे थीटा कितना होता पाई, और पाई पे हमने देखा था वॉल्यूम 0 आया था, मीन्स पक्का मैक्सिमा कब आएगा, मैक्सिमा कब आता जब कॉस थीटा कितना होता 1/3, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/3, इस पे मैक्सिमा आया होगा। और वॉल्यूम होगा कितना, उस पॉइंट पे वॉल्यूम होगा कितना, वो कैसे निकालें, तो कॉस थीटा 1/3 छाप दें, और करना इसमें कॉस थीटा 1/3 छाप दो, तो पुट कॉस थीटा इक्वल टू 1/3, तो कॉस थीटा अगर 1/3 होगा तो साइन थीटा कितना होगा, कॉस थीटा अगर 1/3 है तो साइन थीटा कितना होगा √8/3, तो वॉल्यूम कितना आएगा 1/3 पाई आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा 8/9 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस 1/3 4/3, तो कितना आया 32/81 पाई आर क्यूब। कुछ नहीं आया होगा, नहीं आया ना, पक्का नहीं आया होगा, थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, नहीं आए ना, एक बार दोबारा बता दूं कहां से किया, बस मेन स्टेप था कि हमने वेरिएबल क्या मानना है, तो बस हमने जो वेरिएबल थीटा माना तुम्हें उसके टर्म में सारी चीजें लिखनी आनी चाहिए बस,
तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में कोन का रेडियस आर साइन थीटा और हाइट आर कॉस थीटा प्लस आर, तो वॉल्यूम ये बन गया। बस अब हमें इसको मैक्सिमाइज करना था, तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए जो वेरिएबल वाला पार्ट था मैंने इसको मैक्सिमाइज कर दिया, और इस फंक्शन का मैक्सिमा वही प्रोसीजर, डिफरेंशिएट करो, जीरो करो। नहीं? अब यार मेरा धर्म है बताना, क्योंकि मुझे पता ही आएगा। तुम्हारा कर्म है करना, करो नहीं करो तुम्हारे ऊपर है। चलो देखो, एक बार जब तक तुम वो खुद कॉपी में खुद से नहीं करोगे वो नहीं समझ में आएगा वो, ठीक है ना? तो रफ कॉपी उठाना, खुद से करने की कोशिश करना, जहां अटको हिंट लेना, है ना? एक दो बार जब खुद से करोगे तभी वो दिमाग में सेट होता है। चलो आए थोड़ा बहुत, तो देना वो बुकलेट, थोड़ा होमवर्क दे दूं, ये पढ़िए देना। शांत जाओ बस। बस थोड़ा सा बात कम करो यार। हिस्ट्री में 23 से 38 का लेना, इसमें से 32 वाला छोड़ देना, 32 वाला क्वेश्चन छोड़ देना। ये कर लोगे ना? चलो शांत जाओ।